जय हिंद दोस्तों। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ईश्वर ने हम सभी को अलग अलग प्रतिभा का धनी बनाया है। बिना अपनी प्रतिभा को जाने हम सभी ऐसे ही काम करते रहते हैं जो सब कर रहे होते हैं, चाहे उसमें हमारा इंटरेस्ट हो या ना हो। इस दुनिया में 90% लोग अपने अंदर की प्रतिभा को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं और दूसरों के मुताबिक जीवन जीते हैं। भेड़ चाल में चलना मानो आदत सी हो गई है। यह उनका डर हो सकता है। आप जितना अपने आप को जानते हो, अपनी कमियां, अपनी ताकत, अपनी इमोशंस, अपने नॉलेज आदि को आप सबसे अच्छे से समझते हो, फिर भी आप किसी और पर यकीन करके अपने जीवन की समस्याओं से भर लेते हो। आपको अपने रास्ते खुद बनाने होंगे, चाहे उसमें कितनी भी परेशानियां आएं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं फला आदमी को सबसे अच्छे से जानता हूँ, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यदि किसी काम को आप अपने हिसाब से करना चाहते हो तो उस काम को खुद करिए। कोई और तो अपने हिसाब से ही करेगा। लोगों को दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता है, लेकिन खुद को जानने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। जब भी हमें कोई फैसला लेना होता है, चाहे वो शिक्षा का हो, करियर का हो या फिर शादी का, हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यदि आपने अपने आप को जान लिया तो आप इस दुनिया को भी समझ सकते हो। इसलिए खुद को पहचानो। आज हम आपको खुद से रूबरू करवाएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप भेड़ चाल से निकलकर अपना अलग रास्ता चुन सकते हो। और आखिर में हम कुछ ऐसे तरीकों की बात करेंगे जिससे आप अपने अंदर छिपे पेशेंस को पहचान सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपना अलग रास्ता चुन सकते हैं। नंबर 1, अपनी मानसिकता को बदलें। नंबर 2, सही फैसले लें। नंबर 3, अपना रास्ता खुद चुनो। नंबर 4, अपने पैशन को पहचानो। नंबर 1, अपनी मानसिकता को बदलें। हमारे दिमाग में बचपन से ही ये बात बैठा दी जाती है कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल कर लो, जीवन में खुश रहोगे। जब बड़े हुए तो माहौल को देखकर यह बातें हमें सच लगने लगी और हम भी लग गए इस रेस में। हमने अपनी मानसिकता के हालातों को जोड़ दिया। लोगों को देखकर हम अपने आप को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर लोगों को, फिल्मी सितारों को देखकर एक मानसिकता बना लेते हैं कि ये लोग जीवन में कितने खुश हैं, मैं भी इसके जैसा करूँगा तो जीवन में सफल हो जाऊँगा। इस उलझन में हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। परिवार वाले भी हमें कुछ नया करने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर होता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। जब हम अपने लिए एक नया रास्ता चुनते हैं जो लोगों की सोच से बिल्कुल अलग होता है, तो उस रास्ते में काफ़ी समस्याएं होती हैं। उनमें से अधिकतर समस्याएं हमारे मन से ही उत्पन्न होती हैं, जैसे लोग क्या कहेंगे, मैं इसमें फेल हो गया तो क्या करूँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, जैसे अनेक सवाल हमारे मन में ही पैदा हो जाते हैं। हमें इनका सही और सटीक जवाब हमें ही देना होगा, तभी हम आगे बढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। आपकी सोच और आपकी मेहनत आपको सफल बनाएगी।
लोग नहीं, इसलिए लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। लोग तब भी कहते थे जब आप कुछ नहीं करते थे, और लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नया करेंगे। उन्हें कहने दें, आप बस अपनी मंजिल पर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें। अपनी मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है। सही फैसला लेना, ज़िंदगी में सही फैसले लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी सफलता आपके द्वारा लिए गए फैसलों पर ही निर्भर करती है। जब भी आप कोई फैसला लेते हैं तब बहुत से लोगों से आप राय मशवरा करते हैं, और यह सही भी है, लेकिन अच्छा होगा आप अपनी ही फील्ड के लोगों के साथ ही डिस्कस करें, क्योंकि उन्हें उस फील्ड में अनुभव होगा और वो अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन जैसा वो कहें उसमें बिल्कुल ना चलें। अपनी बुद्धि और विवेक से अपने फैसले लें। कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी पॉजिटिव और निगेटिव साइड दोनों को अच्छे से समझ लें। यदि आप इन दोनों साइड के लिए तैयार हैं तभी कोई फैसला लें। किसी भी एक साइड के लिए उत्सुक होकर दूसरी साइड को छोड़ देना बेवकूफ़ी होगी। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड को देखना होगा। आप इसकी पॉजिटिव साइड के लिए तो तैयार हैं, यानी आपको मिलने वाले अधिकार, इज्जत, पैसा, आप सिर्फ इसके लिए तैयार हो, लेकिन इसके लिए की मेहनत करनी पड़ती है, जो त्याग करना पड़ता है, आप उसके लिए पूरी तरह नहीं हो, तो ऐसा फैसला आपके लिए सही नहीं है। इसमें आपका सिर्फ समय व्यर्थ होगा। सही फैसले लेने के लिए आपको दोनों साइड के लिए तैयार होना होगा, तभी कोई कदम उठाएं। फैसला लेने से पहले हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको एक सेफ जॉब चाहिए, लेकिन आपका इंटरेस्ट किसी और काम में है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या करूं, क्या ना करूं। उस समय किसी भी चीज़ में आप कंफ्यूज हो, उसकी डीप में जाइए, उस फील्ड के अनुभवी लोगों से बात करो, उस फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज लो। आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है और बेहतर फैसले ले पाएंगे। कोई भी रास्ता चुनने के लिए सही फैसला लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना रास्ता खुद चुनो। हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी की डोर दूसरों के हाथों में नहीं देनी चाहिए, वरना वो आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। हमें अपने दिमाग से खुद का रास्ता चुनना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आज़ादी से प्यार करता है वह जीवन में खुश रहेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति आज़ादी को छोड़कर अपने शौक़ को पूरा करने के बारे में सोचता है तो वह ज़िंदगी भर दुखी ही रहेगा। जैसे हमारे परिवार वालों की सोच होगी वैसी ही सोच हमारी भी होगी। अब इस सोच के अंदर हम जो भी करेंगे उसमें बहुत कंपटीशन होगा। हमने अपने आप को सीमित विकल्पों में बांध दिया है, इससे बाहर हम कभी सोचते ही नहीं हैं। करियर में, जॉब में हर तरफ कंपटीशन ही है। कंपटीशन के साथ साथ हम पर दबाव और स्ट्रेस बढ़ता है। ऐसे में आप कैसे अपना अलग रास्ता चुनें? आपको पहले इस कंपटीशन से बाहर निकलना होगा। अब आपको अपने आप को अलग करना होगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। आप लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं। इस दुनिया में आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, बस आपको अपने दिमाग को खोलना है। कोई ऐसा रास्ता चुनना है जिस पर चलने पर आपको मज़ा आ जाए। चाहे जैसी प्रॉब्लम आ जाए, आपको उनको सॉल्व करना अच्छा लगे, तो वह रास्ता आपके लिए सही है।
अपनी ज़रूरत को भूलकर इस दुनिया की ज़रूरत के बारे में सोचो और उसको ऐसा पूरा करो जिसे कोई नहीं कर रहा है। तब यह पूरी दुनिया आप पर निर्भर होगी और आपकी डोर पूरी तरह आपके हाथ में होगी। आप खुश रहेंगे और आज़ादी से अपना जीवन जी पाएंगे। अपने पैशन को पहचानो। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ये पैशन है, इस काम को करने में मुझे मज़ा आता है, ये मेरा जुनून है। अब आपको अपना पैशन कैसे ढूंढना है? कुछ सवाल हैं जिसे खुद से पूछने हैं और खुद को ही होनेस्टली जवाब देने हैं। इन सवालों का जवाब जहां आकर मैच होते हैं वो आपका पैशन है। यहाँ हम आपको 5 स्टेप में अपने पैशन को पहचानने की कोशिश कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेप 1, एक पेपर पर लिखो कि आपको कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं। जो भी काम आपको दिल से पसंद है उन्हें लिख देना। स्टेप 2, अब कोई भी लिस्ट आपने बनाई है उसमें देखो कि आप कौन से काम में सबसे अच्छे हो। काम पसंद होना और उसमें अच्छा होना दोनों अलग अलग है। पसंद बदलती रहती है। जैसे मुझे कुछ पसंद है तो वह मुझे अच्छी लगी, लेकिन कुछ और भी मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे फ़िल्टर करके दूसरी लिस्ट बनाओ। काफ़ी सारे काम जो पहली लिस्ट में होंगे वो निकल जाएंगे। स्टेप 3, अब आपके पास 2 लिस्ट है। उनमें से देखो कि किस काम को आप ज़िंदगी भर करके भी बोर नहीं हो सकते हो, जिसे सीखने के लिए आप ज़िंदगी भर मेहनत कर सकते हो। उसे करने से आपको सुकून मिलता है, जिंदा होने का एहसास होता है। अगर वो काम आप ना करो तो घुटन सी होने लगती है। ऐसे कामों को तीसरी लिस्ट में लिखो। स्टेप 4, मान लो आपकी तीसरी लिस्ट में 3 काम बचे हैं जिनको आपने फ़िल्टर करके लिखा है। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे काम हैं जिनकी दुनिया में डिमांड है। जैसे आपका पहला काम है खेलना, दूसरा काम है पढ़ाई करना और तीसरा काम है स्पीच देना यानी बोलना। यहाँ आपको बहुत ध्यान से फैसला लेना है। ऐसे काम को चुनो जिसकी दुनिया में सच में ज़रूरत है। अब ये तो हमने उदाहरण दिए हैं, आपकी लिस्ट में कोई और काम भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस लिस्ट को बनाना है। हो सकता है तीसरी लिस्ट में कुछ काम कम हो जाएं, या फिर हो सकता है तीसरी लिस्ट में सारे काम आपके हिसाब से चौथी लिस्ट बन जाए। स्टेप 5, यह आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे? आपका इंटरेस्ट, टैलेंट, खुशी, सुकून, मज़ा, ये सब करके ही चौथी लिस्ट बनी है। इसलिए इस लिस्ट के सभी काम आपको ये सब तो देते हैं, लेकिन इनमें किस काम के लिए आपको पे भी किया जाएगा, उस काम को सोच समझकर बड़े अक्षरों में पेपर पर नहीं, अपने दिलो दिमाग पर लिख देना है कि यही मेरा पैशन है, जिसे मुझे फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। अंत में हम सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, यदि आप कुछ अलग करना चाहते हो तो कभी भी अलग रास्ता चुनने में शर्म महसूस ना करें। यदि आपको लगता है कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ तो लोगों के बारे में ना सोचें। आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ही आप आगे बढ़ेंगे।
भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको यह बातें कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।